ऐश्वर्या और ऐश्वर्या की मां सुजाता दोनों एक ही व्यक्ति से प्यार करती थी। बैंक कर्मचारी है वो। बैंक कर्मचारी के संपर्क में पहले मां आई या बेटी आई, लेकिन सवाल ये है कि बेटी का जो विवाह है वो तेजेश्वर के साथ हो चुका था और कुछ समय बाद तेजेश्वर की हत्या कर दी गई। ये जो कहानी है आपको ये बताने वाली है कि आज आपके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। कहानी की हम शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश की ये कहानी है और कुरनूल के रहने वाले तेजेश्वर, जिसकी उम्र 28 साल है। इस कहानी की शुरुआत होती है उसके विवाह से। और मैं आपको बता दूं कि तेजेश्वर एक भूमि सर्वेक्षण का काम करता है, जो कि उसका खुद का काम है, यानी प्राइवेट काम है। होता क्या है कि जनवरी 2024 में उसके रिश्ते की बात होती है और लड़की पसंद की जाती है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जो है एक बैंक कर्मचारी से प्यार करती है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। और उसकी मां भी उसी बैंक कर्मचारी से प्यार करती है। रिश्ता पक्का हो जाता है और रिश्ते की जो तारीख है 13 फरवरी 2025 को तय की गई और 18 मई 2025 जो है तारीख रख दी गई शादी की, तेजेश्वर और ऐश्वर्या। कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय आता है 13 मई का। 13 मई को ऐश्वर्या अचानक से गायब हो जाती है। लोग कयास लगाते हैं कि दहेज को लेकर ऐश्वर्या परेशान थी, या लोगों ने यह भी कहा कि कहीं अन्य पुरुष के साथ वो देखी गई है। क्या ऐश्वर्या तेजस्वी के साथ जिंदगी बिता पाएगी, वगैरह वगैरह। 16 मई को ऐश्वर्या अपने घर वापस आती है और कहती है कि मुझे दहेज की चिंता है कि मां दहेज कैसे दे पाएगी। बात करती है वो अपने होने वाले पति से, तेजेश्वर से, क्योंकि तेजेश्वर को भी इस बात का पता चल गया था कि ऐश्वर्या कहीं चली गई है। तेजेश्वर से बात करती है कि तेजेश्वर आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूं। लेकिन तेजेश्वर को क्या पता था कि एक औरत जो आपको प्यार का आश्वासन दे रही है वो आपके साथ क्या करने वाली है। 18 मई को धूम धड़ाके के साथ शादी होती है और ऐश्वर्या को विदा कर दिया जाता है तेजेश्वर के घर। अगले ही दिन तेजेश्वर को लगा कि ऐश्वर्या का जो व्यवहार है वो बदला हुआ है, क्योंकि शुरुआती दौर में 16 मई को जब वो आई थी तो उन्होंने उससे कुछ वादे किए थे कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो पा रहा है। शादी के 3 दिन बाद तेजेश्वर अपने परिवार से बात करता है और ऐश्वर्या के व्यवहार के बारे में बताता है। परिवार वाले कहते हैं कि शुरुआती दौर है, विवाह भी हुआ है, शादियां भी हुई है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐश्वर्या लगातार फोन पर बात कर रही थी या फोन पर चैट कर रही थी। तेजेश्वर को लग रहा था कि मामला बिगड़ने वाला है और मामला अंत में जाकर बिगड़ भी जाता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि तेजेश्वर भूमि सर्वेक्षण का काम करता है और 17 जून को वह भूमि सर्वेक्षण के लिए बुलाया जाता है, लेकिन परिवार इधर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। 17 जून को जो है तेजेश्वर भूमि सर्वेक्षण के लिए जाता है और लेकिन घर वापस नहीं लौटता है। 18 जून को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है। 2 दिन बाद फिर से पुलिस थाने में जाते हैं परिवार वाले और पुलिस से गुहार लगाते हैं कि तेजेश्वर अभी तक घर वापस नहीं आया। अब पुलिस उसकी CDR निकलवाती है
सीडीआर की अगर बात की जाए तो कॉल रिकॉर्डिंग एक व्यक्ति से जो कि बैंक कर्मचारी है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, बैंक कर्मचारी से 2000 बार शादी के बाद वो कॉल कर चुकी। 18 मई से लेकर 17 जून तक का जो ये सीडीआर है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पता लगाने की कोशिश की गई। उसी सीडीआर के आधार पर पता लगा कि उसकी हत्या कर दी गई है। और ऐश्वर्या जो कि उसकी बेटी है, बैंक मैनेजर से प्यार करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि सुजाता के संपर्क में बैंक मैनेजर आया था, बैंक मैनेजर के साथ लिव इन में रहने लगी, तो उसके बाद ऐश्वर्या भी उससे प्यार करने लगी। ये सारा करा धरा जो है ये ऐश्वर्या और उसकी माँ का है और बैंक मैनेजर का है। बैंक मैनेजर ने पेशेवर हत्यारों को कुछ पैसे दिए और उसकी हत्या करवा दी। अब 18 तारीख की अगर बात आती है तो जब वो 17 जून को घर से निकला था तो गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में हत्यारे बैठे थे और उस पर हमला कर दिया गया। जब तक वो उसको मारते रहे, पीटते रहे, तब तक उसकी हत्या नहीं हो गई और लाश को कहीं ऐसे ठिकाने पर फेंक दिया जहां पर इलाका बिल्कुल सुनसान था। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, लेकिन जो पत्नी थी उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। आज की यही कहानी है, सच्ची कहानी है। आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। ऐसी जो कहानियां बनाने का हमारा जो मकसद है वो आपको दुखी करना नहीं है, केवल और केवल आपको जागरूक करना है। जब भी आप विवाह करें सोच समझ कर करें, दोनों मिलकर करें, खुलकर बात करें और उसके बाद ही शादी करें। अगर आपके तालमेल बैठ जाते हैं तो विवाह की तरफ बढ़े, किसी को भरोसा ना दिलाए, सच्ची बात सामने रख दे।